कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 111वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने हमें दुनिया से सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे एक अंडा रहता है और उस अंडे से जब उस पंछी के बच्चे को बाहर आना होता है तब उसको अंदर से खुद ही प्रयास करना है बाहर आने के लिए। अगर किसी ने सहायता बोल के उसका वो छिलका तोड़ दिया तो बेचारा वो मर जाएगा। जब वो बाहर आएगा इस वातावरण में, इस एक एटमॉस्फेयर में, वो सह नहीं हो पाएगा उसको, क्योंकि जब वो अंदर संघर्ष करता है उससे बाहर आने के लिए तब उसके जो हड्डी जो एक ताकत बनती है अंदर से, और जब वो बाहर आता है तब उसी ताकत के कारण वो जीवित रह पाता है। अगर हम उसको संघर्ष, कष्ट, मेहनत ये गुण नहीं बताएंगे हमारे बच्चों को, या हम खुद को हम वो अर्जित नहीं करेंगे, उस मेहनत के साथ ज़िंदगी जीना हम उचित नहीं मानेंगे, ऐसा हम समझेंगे कि बिगर मेहनत किए बिना शॉर्टकट से मुझे कैसे धन प्राप्ति होगी, शॉर्टकट से कैसे मैं यश संपादन करूँगा, तो उसका कुछ भी महत्व नहीं है। वो क्षणिक है और वो ना हमें सुख दे पाएगा। सुख कब प्राप्त होता है? जब दुख की अनुभूति आती है। कुछ तो दो बातें रहनी चाहिए, यानी कि जब हमने दुख सहन किया, जब हम 2 दिन भूखे रहे होंगे, तब तीसरे दिन जब हमें खाना मिलेगा तब उस खाने का इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगा। तो वैसे ही यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि पाहुनों को आता वास आने का चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचना, यहाँ दो तरह का भाव है। पहली बात, जब हम अमीर होते हैं, हमारे पास ज्ञान, धन, हमारा खुद का एक सही तरह से ज़िंदगी चल रहा है, अब एक्स्ट्रा है, उस समय हमें क्या करना है? जो कोई गरीब, या कभी कभी तो हमें खुद को खाने के लिए नहीं है, सपोज हमें कुछ सडनली मिला और उस क्षण हमारे सामने और एक कोई तो भूखा आदमी खड़ा है, तो उसको देने में जो धन्यता है या जो हमें पुण्य प्राप्त होगा, उसका फल जैसा सुदामा को प्राप्त हुआ वैसा हमें मिलेगा। बोले तो वो तो बहुत ऊपर की साधु वृत्ति है। ठीक है, हम उतने बड़े तो साधु वृत्ति के लोग नहीं है। कम से कम हमारे खुद का पेट भरने के बाद जब कुछ बच जाता है तब वो दुनिया को देने में धन्यता मानिए। ये एक भाव है, मतलब दुनिया का सोचना है, पर कब? जब हम खुद का आत्मस्वरूप देखा है, जब हमने खुद को जाना है, तब वो सब कीजिए। या दूसरा यहाँ भाव ऐसा है कि हम संघर्षमय जिंदगी जी रहे हैं और वो जीना नहीं चाहते, यानी कि एग्ज़ाम के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, कॉपी करके एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उससे हमें वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वहाँ हम या कोई जॉब पाने के लिए हम किसी सहारे को ढूंढते हैं कि कोई तो मेरे ज़िंदगी में आए जो मुझे जॉब दिला दे, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो जॉब पाने के लिए जो स्ट्रगल करना होता है, वो स्ट्रगल से ही हमारे अंतःकरण में एक शक्ति, ऊर्जा निर्मित होती है, और उस ऊर्जा के कारण ही जब वो जॉब मिल जाता है हमें, तब एक आंतरिक संतुष्टता यानी कि समाधान की वृत्ति प्राप्त होती है। इसलिए संघर्ष जरूरी है। अगर हम वो करने के जगह दुनिया से आशा रखेंगे कि वो मुझे इस मतलब जॉब दिला देंगे या कुछ भी, जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो सब ये दुनिया के थ्रू मांगेंगे, तो उसमें कुछ भी साध्यता नहीं है। करी तू जीवाची सोडोन, तो इससे क्या होगा कि जहाँ हमें मुक्त दशा को प्राप्त होना था, जहाँ वो आत्मस्वरूप
खुद का आत्मविश्वास जागृत रखना था, वो करने के जगह हमने किसी का तो आधार लिया और ज़िंदगी भर उस आधार से ही जीते रहे और एक दिन मर गए। कोई ऐसे कितने, कहा जाता है कि नियरली अभी 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो उसमें हम एक चींटी के जैसे हैं, आएंगे जिएंगे मर जाएंगे, उसमें क्या उतनी बड़ी बात। परंतु खुद को जाना ही नहीं, छोड़िए दुनिया माने ना माने, हमारा नाम हो या ना हो ये सेकेंडरी है, पहले खुद को जान तो लो कि हम कौन है। यही एक मुक्ति का साधन है और वो जानने के लिए संघर्ष मेहनत बहुत जरूरी है। नाना रंग संग सांडी लौकिकाचा, और ये सब करते समय जब हम मेहनत कष्ट करते हैं ना, तब मुझे मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन संपदा मिलेगी या नहीं, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो कीजिए। जब धरती में हम बीज बोते हैं तब ये नहीं सोचते कि बारिश होगी या नहीं, नहीं होगी तो क्या होगा, और बीज उगेगा वो मतलब फसल आएगी या नहीं, हमारे घर में धन धान्य आएगा या नहीं, ऐसा कभी हम नहीं सोचते। हमारा कर्तव्य कर्म है बीज बोना, बोते हैं, बाद में उसको पानी देना, देते हैं, उसकी रक्षा करना, करते हैं, तो वो काल के चक्र अनुरूप वो बीज ऊपर आता भी है धरती से, वो उसका फसल बन भी जाती है, हमारे घर में वो धन धान्य आता भी है। तो ऐसा ही है ज़िंदगी का भी। स्टडी कीजिए, जो भी क्षेत्र हमारे दिल को अच्छा लगता है वो काम करने में, उस क्षेत्र में उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए और दिल से निकालिए कि दुनिया मुझे मानेगी, दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी, ये सब बातें। क्योंकि अगर ऐसा हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया के साथ हम अटैच रहेंगे, दुनिया ने नहीं प्रशंसा की तो हम उदास हो जाएंगे। इसलिए आत्मसंतुष्टि या ये जो आत्म सुख कहा जाता है वो दुनिया के कारण हमें प्राप्त नहीं होता। तो हमें खुद को पता रहना है कि हम खुद कैसे हैं, और सोयरा जीवाचा पाहे होगी, और कौन है वो सगा संबंधी या जो हमारा मित्र, तो हमारा यह आत्मा है जो हमारे अंतःकरण में रहता है, परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप, उसी को जानना बहुत जरूरी है। हम उसी को नहीं जानते और बहुत सारे करोड़ों फॉलोअर्स, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, परंतु अंत समय में कौन वो सब आएंगे क्या हमारे साथ? नहीं आएंगे। जब हम मरेंगे तो एक सेंटेंस डाल देंगे, रेस्ट इन पीस, या फिर ओम शांति, कुछ तो डाल देंगे, हो गया उनका कर्तव्य कर्म। परंतु वो ओम शांति का अनुभूति हमें पाने के लिए हमें वो जो सच्चा हमारा फ्रेंड था, जो सच्चा हमारा मित्र था, उसको कभी तो जानना है जो हमारे अंतःकरण में है। वो जान लिया तो बस बाद में ये ओम शांति वो बोलने वाले हो या रिप बोलने वाले हो, उनका कुछ यहाँ इधर महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ शाब्दिक है, परंतु वो अनुभूति हमें खुद की करवान लेनी है। तो ये यहाँ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। त्रिविध है जन त्रिविध बोलने, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, एक जो प्रशंसा करने वाले, 2 निंदा करने वाले, 3 जिनको हमारे कार्य से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे 3 प्रकार के लोग हैं। और अब यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि सोई तो होए जेने तेची करी। अगर हम इन 3 लोगों के बारे में सोचते बैठेंगे तो जिंदगी विफल हो जाएगा। तो करना क्या है, खुद का आत्म स्वरूप देख के उस आत्म सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए, उसी से ही जिंदगी की साफल्यता है। अगर वो नहीं करेंगे, हम 3 लोगों के बारे में सोचेंगे, तो हमें एक दिन पता चलेगा जो मेरी प्रशंसा कर रहा था उसका कारण ये था कि मेरे पास कुछ तो था जो उसको चाहिए था, या फिर कहीं ना कहीं उसके अंतःकरण में कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थ है कि वो मेरी प्रशंसा करे इसलिए मैं भी उसकी प्रशंसा करूं, इस भावना से वो मेरी प्रशंसा कर रहा था। जो मेरी निंदा कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंतःकरण में मेरे यश या संपदा के प्रति जलन है, और उस जलन के कारण वो मेरी निंदा कर रहा था। फिर हम उसकी निंदा करने लगेंगे तो हम भी उसके जैसा बन जाएंगे। फिर प्राप्त क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जो कुछ बेचारा अपने हमारे कार्य को जिसने हम देखा ही नहीं, वो अपने अपने कार्य करने में मशगूल है,
तो हम उसके बारे में ज़्यादा क्यों सोचें, उसके बारे में सोच के हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि वो तो अपना कार्य कर रहा है ना, तो हमें भी वैसा ही करना है, हमें अपना कार्य करते रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ये माइंड को उतना स्ट्रेस नहीं देना है। उस बात का स्ट्रेस दीजिए कि जिससे मैं खुद को जान पाऊँ, उस ज्ञान को अर्जन कीजिए जिससे हम खुद का स्वरूप जान पाए। और आगे कहते हैं, प्राप्तीचा नरदेह सोए भेटे देव। ये जो नरदेह है ये बहुत दुर्लभ है, ये ऐसे सभी को नहीं प्राप्त होता, इसके लिए बहुत हमने पुण्य किया है। अनेक जन्मों से इस 84 लक्ष योनि में घूमते घूमते अभी कहाँ नरदेह मिला है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। यही नरदेह है जिससे नर को से नारायण हम बन सकते हैं। ये जो हमारा जीव है वो शिव को प्राप्त हो सकता है, यही नरदेह है, और इसी नरदेह में ये साधना की जाती है। और गणेशनाथ भाव ऐसा धरी, इसलिए अंतकरण में शुद्ध भाव भक्ति को रख के समर्पण इस परमेश्वर परमात्मा के सदगुरु के चरणों में करके योग्य ज्ञान का अर्जन करके आत्मस्वरूप जानने का प्रयास कीजिए। ऐसा यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें कहते हैं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।